अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर सदर से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंटरनेशनल कॉल आई थी, जिसमें उन्हें कहा गया कि मैं खान साहब बोल रहा हूं, मैं दिल्ली आते ही आपको गोली मार दूंगा। अब भाजपा प्रत्याशी ने पुलिस से इसकी शिकायत भी कर दी है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरे जो उसमें फोन रहता मैं प्रचार में लगा, तो वहाँ पर धमकी आई कि भाई प्रदीप चौधरी कहाँ है। उसने कहा जी वो सरदार नगर में प्रचार कर रहे हैं। तो उसने कहा बता देना उसको, मैं आते ही उसको गोली मार दूंगा। वो शब्द मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो शब्द हमसे ऐसे सचवा जो गालियाँ दी हैं उसने वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोला मैं खान साहब बोल रहा हूँ और इसको सही ठिकाने लगा दूँ। तो भारी जनसंपर्क मिल रहा है जनता का और उसके कारण विपक्ष बौखला गया है। वहीं यूपी में इन दिनों टिकट मिलने का सिलसिला सभी पार्टियों में जारी है और इसी बीच बहराइच के महसी में टिकट नहीं मिलने पर सपा नेता राजेश तिवारी और उनके समर्थक भावुक हो उठे। राजेश तिवारी के आंखों में आंसू आ गए और पार्टी ने इस सीट से कृष्ण कुमार ओझा को उम्मीदवार बनाया है। कृष्ण कुमार ओझा बसपा से सपा में शामिल हुए थे। अब राजेश तिवारी कह रहे हैं कि पार्टी ने टिकट न देकर गलत काम किया है और देखिए किस तरीके से भावुक हुए, उनके समर्थक भी भावुक हो उठे। टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन उनका टिकट कट गया। जिम्मेदार लोगों का फैसला है, लेकिन ये फैसला बहुत ही गलत हुआ। इससे हमारे महसी विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता बहुत ही आहत हुए, बहुत मायूस हैं और निश्चित रूप से वो सारे लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और क्षेत्र की जनता भी ये कह रही है कि पार्टी का इतना गलत फैसला और अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है जहाँ पे निष्ठा, ईमानदारी और संघर्ष की कोई अहमियत न हो। उधर ग्रेटर नोएडा के दर्जनों गांवों के किसान पल्ला गांव में साल भर से इस कड़कड़ाती ठंड में मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नए अधिग्रहण कानून बिल की मांग को लेकर धरने पर हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी पहले चरण में चुनाव होंगे। खुले आसमान के नीचे किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तकरीबन साल भर हो गया किसानों को अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यूं ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बात करते हैं किसानों से। हमारे साथ है किसान कि किस तरह से क्या आपकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना समय आपको हो गया? जी, मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक सरकार जिसके लिए एक कानून बनाया गया है कि अगर वो ज़मीन लेगी तो नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसमें लागू किया जा चुका है, जो कि 1 जनवरी 2014 से लागू है, लेकिन सरकार उसका लाभ नहीं दे रही है। बहुत ही हम ज़्यादा पीड़ित हैं। फौजी साहब, कितने गांव के किसान प्रभावित हैं जो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अधिसूचित लगभग 120 गांव इसके दायरे में आते हैं। उसमें से अभी 5 गांव की ज़मीन, जिसमें से पल्ला, पाली, चिठेरा, कठेरा और बोड़ा की गांव, इनकी ज़मीन अभी फिलहाल जा रही है, अधिग्रहण हो रहा है। यहाँ पे हर पार्टी का आदमी अब विश्वास कैसे करे किसान, क्योंकि 5 साल पहले कर चुके। हर आदमी अपना आता है, कहता है कि मेरी सरकार बनेगी, उसके बाद क्या नाम हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। ये धरना कितने समय से, कितना साल मतलब हो गया है? बता रहे हैं कि साल भर हो गई इस धरने को? इसको कम से कम 1.5 साल हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी हमारा 1-1.5 महीने चला था। उसके बाद सतीश महाना जी से भी मिले थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी क्या नाम है समस्या को सॉल्व करा देंगे, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल से मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं हो पाई, केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता आ रहा है। अब कब से आप कितने साल हो, मतलब समय हो गया? हम तो यहाँ बैठ लिया, ठोठी में बैठ लिए, हमें तो 1 साल होगी और ऐसे ही बैठे रहे और वो सुनाई नहीं। देखिए, किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये पंडाल बना हुआ है, यहाँ पर किसान कड़कड़ा की ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी किसान यूं ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। किटड़ा से रविंदर जैन, एबीपी गंगा।